जिले में कोच दे, स्टेडियम दे, तो लड़के आगे बढ़ पाएंगे। बहुत पहले बॉक्सिंग खेलते थे तो शुरू में बोलते थे बॉक्सिंग में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई कर लो, जॉब मिल जाएगा। फिर भी हमने 1 साल खेला, फिर खेल के वहाँ तक मंडल तक गया, फिर गेम खेलना छोड़ दिया। मतलब 1 साल चुपचाप जाते थे। हम स्टेट में मेडल नहीं मारे तब घर के लोगों को विश्वास नहीं करते थे। जब लोगों को फुल सपोर्ट है, मेडल मार दिए, घर को देख लिए, जान गए, अब घर को सपोर्ट करते हैं। जो मेडल आने के बाद से घर के लोग सब हाँ, घर के लोग सपोर्ट करते हैं। घर के लोग बोलते हैं भाई तुम जाओ ओलंपिक के लिए मेडल लाओ। अभी हमारे साथ गोपालगंज जिले के एक ऐसे युवा मौजूद हैं जो बिहार बॉक्सिंग गेम में पूरे बिहार में तीसरे स्थान पर आए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री उनको सम्मानित करने वाले हैं। इसी कड़ी में हम जानेंगे रितेश कुमार से कि कैसे किक बॉक्सिंग की तैयारी की और कैसे गेम में गए और आगे इनका क्या लक्ष्य है। सबसे पहले आपको बॉक्सिंग में पूरे बिहार में तीसरा स्थान लाने के लिए रितेश जी परफेक्ट 24 न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमने बहुत पहले ही लगभग 2 साल पहले 3 साल पहले बॉक्सिंग स्टार्ट किया था। फिर कोविड आया, फिर 1 साल छोड़ दिया बॉक्सिंग। फिर गेम में था, खेलने का मन था, बहुत जुनून था। फिर सोचे गेम में खेलेंगे, खेलते गए। फिर बीच में उत्तराखंड में मैच था वहाँ पे, तो वहाँ गए, फिर वहाँ खेलें, साई हॉस्टल में जाकर मैच खेलें। फिर वहाँ मेरा डिबोर्डिंग हुआ, हॉस्टल हुआ, फिर वहाँ से ट्रेनिंग किए, फिर बिहार में आए, फिर बिहार से खेलें। अभी तक बिहार से मैं पूरे गोपालगंज में अभी तक मेडल भी नहीं आए थे, पूरे बिहार में अभी तक नहीं आए थे। फिर हमने गया वहाँ से बात किया, गोपालगंज जिले से खेला, अब मेरा बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ जबकि खेल के। तो अभी कहाँ से तैयारी करते हैं बॉक्सिंग की? हाँ, अभी हम काशीपुर उत्तराखंड में ट्रेनिंग करते हैं और वहीं से करते हैं, फिर आगे बिहार से खेलते हैं हम। तो बिहार में क्या वैसी व्यवस्था नहीं है तैयारी करने के लिए बॉक्सिंग खेल के और जाने के लिए? सर देखिए, बिहार में सिर्फ पटना है बॉक्सिंग, मतलब मेरे देखने में मेरे ज़िले में गोपालगंज ज़िले में स्टेडियम में बॉक्सिंग ना कोच है ना वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो और होता है तो पटना ट्रेनिंग होता है, बाकी पटना आके ट्रेनिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पटना ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पाटलिपुत्र में ट्रेनिंग हमको मिलती है। बट वहाँ काशीपुर में हम चले जाते हैं, वहाँ अच्छा और ट्रेनिंग मिलती है हमको और अच्छे, कारण कि वहाँ पे अच्छा खिलाड़ी मिलते हैं और अच्छा कोच मिलते हैं वहाँ पे और सुविधा मिलती है, इसीलिए हम वही ट्रेनिंग करते हैं, हमें वही अच्छा लगता है। फिर आगे जब गेम आता है बिहार से आगे खेल लेते हैं। तो सुना आपने, ये बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं और ऐसी व्यवस्था नहीं है खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए ताकि बहुत बेहतर तैयारी करके और आगे बढ़ें, जिसके चलते इनको उत्तराखंड में जा करके ट्रेनिंग करना पड़ता है और बिहार के लिए खेलते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हर ज़िले में अगर तैयारी होती तो और भी खेल के लिए युवा आगे बढ़ते और भी बढ़िया व्यवस्था मिलती तो और बढ़िया मेडल आते ज़िले के लिए। तो आपको कैसे लगा कि बॉक्सिंग के ही क्षेत्र में आपको आगे होना चाहिए? जी, हमने बहुत पहले ही बॉक्सिंग खेला था और बॉक्सिंग ऐसा गेम है ना, आप साल भर के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पहले आप डिस्ट्रिक्ट निकालिए, मंडल निकालिए, फिर स्टेट निकालिए, फिर नेशनल निकालिए, उसके बाद इंटरनेशनल खेलने जाइए। आप बॉक्सिंग ऐसा होता है, गेम होता है, गेम इंडिविजुअल है। आप 1 साल मेहनत कीजिए, 2 साल मेहनत कीजिए और साल में 1 बार गेम आते हैं, 2 गेम आते हैं, एक स्कूल स्टेट रहता है, एक स्टेट रहता है। तो आप चाहें तो साल भर के अंदर इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बाकी गेम है उसमें भी आप जा सकते हैं, बाकी तो उसमें टाइम लगता है, बाकी इस गेम में आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और देश के नाम रोशन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप कोई भी गेम खेलें, मन से खेलें, फिर कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो कुछ बच्चों को हम देखे हैं 2 साल बॉक्सिंग खेलते हैं फिर छोड़ देते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप खेलिए तो हमेशा के लिए खेलिए, बढ़िया से खेलिए, सब टाइम दीजिए, फोकस दीजिए, बस। गोपालगंज जिले में आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा अपना परिचय दीजिए हम। गोपालगंज जिले में हम ग्राम मेहिया के निवासी है। मेरा पंचायत पड़ता है बैरिया और कटिया थाना पड़ता है और गोपालगंज जिला पड़ता है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी। आगे आपका क्या लक्ष्य है बॉक्सिंग को लेकर के? सर मेरा लक्ष्य है अगले साल होने वाला है नेशनल चैम्पियन, तो उसके लिए मैं बिहार से खेलने के जाएंगे और बिहार से मेडल लाएंगे, मेरा यही सोच है। और फ्यूचर के लिए हम सोचे हैं इंडिया की रिप्रेजेंट करें और मेरा सोच है बिहार के लिए ओलंपिक के मेडल लाएं, पूरे बिहार के लिए। मेरी सोच के मेरा यही हमेशा सोच चलता है, इसीलिए हम बॉक्सिंग खेलते हैं। बहुत बढ़िया इनका सोच है कि ओलंपिक में मेडल लाना चाहते हैं बॉक्सिंग से देश के लिए। शर्म आनी चाहिए नेताओं को जो नेतागिरी करते हैं और कहते हैं कि युवा भावी पीढ़ी के देश के कर्णधार हैं, लेकिन युवाओं को वैसी व्यवस्था नहीं मिल पाती है कि वो बहुत बढ़िया बेहतर करें। अगर हर ज़िले में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिले तो ये ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। युवा तैयारी करते हैं अपने दम पे और नेता अपना नेतागिरी चमकाते हैं। अगर लड़का मेडल लेके आता है तो माला पहनाने के लिए नेता लोग आगे रहते हैं और बताते हैं कि हमारे इस क्षेत्र से ये लड़का निकला, देश के लिए मेडल लाया, लेकिन वही पहले कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है युवाओं को कि और बेहतर कर सके। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो खेल की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं? उनके लिए बोलना चाहते हैं कि अब ज़िले में आप लोग को मिले फिर सुविधा हो तो सुविधा उठाइए, नहीं तो आप जाइए, आपको खेल में मन लगता हो तो आपको तो जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और ज़िले में नहीं हो तो फिर जाना पड़ेगा उसके लिए बाहर, और बाहर जाकर तैयारी करना पड़ेगा,
फिर जाकर आपको अपना करियर बना सकते हैं स्पोर्ट में। फिर नहीं तो जिला में सरकार सुविधा देगी तो फिर तो सही बात है। बाकी हम देखें बहुत गांव के बच्चे हैं, मेरे यहाँ के लड़के बहुत, उन लोगों को खेलने में जाने का मन करता है। बाकी अब गोपालगंज में है नहीं, कुछ गेम नहीं है, तो भी बेचारे जाते हैं पंजाब हरियाणा जाते हैं, खेलते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, फिर आके बिहार से खेलते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं रहता, 2-3 साल जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मेडल आते हैं, नहीं आते हैं, फिर घर चले आते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी है अपने ज़िले में खुद को स्टेडियम में कोच रहना चाहिए और सुविधा मिलना चाहिए, फिर कोई भी जो भी लड़का होगा आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है। खुद हम बहुत पहले बॉक्सिंग खेलते थे, खेलने गए, फिर यहाँ से घर से बाहर गए, रूम लेकर बाहर ट्रेनिंग किए, फिर पैसा ख़त्म हो गया, रूम का पैसा नहीं था, फिर घर चले आए। फिर क्या हुआ, फिर वही बात हो गया, फिर कितने कोशिश करने के बाद, घर से बात करने के बाद घर के लोग भेजे, फिर जाओ मेहनत करो, तो फिर मेडल आया। फिर मेरा हो गया साई में, जब ट्रेनिंग करते हैं वहाँ से खेलते हैं। बाकी सबके बस का साई नहीं होता है, जो मेहनत करता है साई सबको लग नहीं देता है, कभी किसको मिल जाता है, नहीं जो नहीं मिलता है फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। सबसे कहने का मतलब यही है, सरकार से यही विनती है, मतलब सरकार अपने खुद ज़िले में कोच दे, स्टेडियम दे, तब लड़के आगे बढ़ पाएंगे। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप बॉक्सिंग करने के और परिवार वाले बोले कि ये बॉक्सिंग करके क्या होगा? शुरू में बोलते थे, शुरू में हम बहुत पहले बॉक्सिंग खेलते थे तो शुरू में बोलते थे बॉक्सिंग से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई कर लो, जॉब मिल जाएगा। हमने बोला नहीं पापा, बॉक्सिंग खेल के बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे चल के जॉब मिल जाएगा, इंडिया के लिए खेल सकते हैं, मेडल ला सकते हैं। बाकी घर को नहीं माने, फिर भी हमने 1 साल खेला, फिर खेल के वहाँ तक मंडल तक गया, फिर गेम खेलना छोड़ दिया। फिर घर के लोग डांट उट लगे। फिर हमारे एक सर थे वहाँ पे, जब कोचिंग पढ़ाते थे वहाँ सर थे मेरे, बोलते थे घर से जाते थे कोचिंग, बाकी कोचिंग नहीं जाते थे, हम डायरेक्ट पहुँचाते थे स्टेडियम। घर से मतलब 1 साल चुपचाप जाते थे, फिर खेलते गए। फिर ऐसे जब तक हम स्टेट में मेडल नहीं मारे तब घर के लोगों को विश्वास नहीं करते थे, जब तक मेडल नहीं मारे। अब घर के लोगों को फुल सपोर्ट है, मेडल मार दिए, घर के लोग देख लिए, जान गए, अब घर के लोग सपोर्ट करते हैं। जो मेडल आने के बाद से घर के लोग सपोर्ट? हाँ, घर के लोग सपोर्ट करते हैं। घर के लोग बोलते हैं खेलने के लिए जाओ, खेलो तुम, अब लाइफ में आगे बढ़ो। घर के लोग बोलते हैं भाई तुम जाओ ओलंपिक के लिए मेडल लाओ, और फिर जाओ इंडिया के लिए खेलो, इंडिया के लिए मेडल लाओ, बिहार के लिए मेडल लाओ, जीतो कोई बात नहीं, बाकी तुम्हारा अब मेरी तरफ कोशिश है, तुम खेल रहे हो तो मन लगा खेलो, इंडिया के लिए मेडल लाओ, और बाकी खेल के दिखा दो, मतलब और लड़कों को दिखा दो, मतलब तुम कर सकते हो, तुम अंदर हो तो कर सकते हो, खेल सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ऐसे युवाओं के लिए ये एक संदेश है जो अपना हिम्मत हार जाते हैं परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में। आप लोग रितेश से सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे जब तक मेडल नहीं आया परिवार के लोग भी डांटते थे, लेकिन जैसे ही मेडल आया लोगों का विचार बदल जाता है। आप भी जब सफल होंगे लोगों का विचार बदलेगा, रवैया बदलेगा। इसलिए आप कभी हिम्मत ना हारें, अपने फील्ड में लगे रहें और मेहनत करते रहें।